बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं म्यों अस्पताल की इमरजेंसी से 2 दिन की बच्ची अगवा, वालिदैन गम से निढाल। पुलिस की जानिब से सीसीटीवी फुटेज देखने का सिलसिला जारी। बच्ची के वालिद कासिम का कहना है कि इंतजामिया की कोताही के बायस मेरी बच्ची अगवा हुई। सिर्फ 30 सेकंड के लिए बच्ची की दादी बाहर टेस्ट जमा करवाने गई तो बच्ची गायब थी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी जो है उसको आउटसोर्स किया गया है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन नामी एनजीओ जो है वो म्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी चला रही है और यहाँ पर जो है वो आज दोपहर के वक्त जो है वो बच्चा अगवा हो गया है। 2 दिन की बच्ची है जो कि लेडी एचिसन से चेकअप के लिए जो है वो यहाँ म्यू हॉस्पिटल की बच्चा इमरजेंसी के लिए आए थे। तो यहाँ पर दादी के पास थी बच्ची, जबकि दादी कह रही कि मैं 30 से 40 सेकंड के लिए बाहर रिपोर्ट देने के लिए गई हूं, तो पीछे से जो है बच्ची वार्मर से गायब हो गई है। इस वक्त बच्ची के वालिद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं जी, आपका किस तरह बच्चा गुम हुआ और क्या मुतालबा आपका? सर, मुताबला ये है, मेरी आंटी बाहर आई हैं रिपोर्ट देने के लिए। मैं रिपोर्ट देने गया, रिपोर्ट गलत थी। उन्होंने अपनी सही करके मुझे कहा कि ये रिपोर्ट सही करवा के ये जमा करवाएं। मैंने आंटी को बोला आंटी बाहर आए, ये अंदर नहीं आने दे रहे। वो बाहर आई हैं, मैंने उसको बोला ये रिपोर्ट सही करवा के मुझे दें, मैं जमा करवाता हूँ। वो बाद में गई है, उधर बच्ची नहीं है, मेरी गायब हो गई है। कंबल उन लोगों ने चेंज करके बच्ची ले गए हैं। अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है मेरी बच्ची लग जाए बस। जी, जैसा कि आपने सुना है कि जो फैमिली है वो शदीद परेशान है क्योंकि उनकी बच्ची गुम गई है, अगवा हुई है। बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में पुलिस की तरफ से अभी देखा जा रहा है। बच्ची की वालदा भी यहाँ पे रो रही है, मौजूद है। तो ये सारी सूरत हाल है। उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से, पंजाब पुलिस से, इंतज़ामिया से कि वो फौरी तौर पर हमारी बच्ची जो हैं वो ढूँढें ताकि हमें तसल्ली हो सके। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। आपको बताएं एशिया कप का फाइनल में रसाई की जंग जारी है। दुबई स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स और टाइगर्स मध्य मुकाबल। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दे दिया। आज का मैच जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। आपको बता रहे हैं एशिया कप के फाइनल में रसाई की जंग इस वक्त जारी है। दुबई स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स और टाइगर्स मध्य मुकाबल हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दे दिया है। आज का मैच जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। एशिया कप का फाइनल तक रसाई की जंग जारी है। दुबई स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स और बंगाली टाइगर्स इस वक्त मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दे दिया जीत के लिए। आज का मैच जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। एशिया कप का फाइनल में रसाई की जंग इस वक्त जारी है। दुबई स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स और टाइगर्स मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दे दिया। आज की मैच जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। इस वक्त एशिया कप के फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच जारी है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 136 रन का हदफ दे दिया है। आज का मैच जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ एशिया कप का फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान के और बांग्लादेश का मैच इस वक्त दुबई स्टेडियम में जारी है। एशिया कप का फाइनल में रसाई की ये जंग है। दुबई स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स और बंगाली टाइगर्स मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दे दिया जीत के लिए। आज का मैच जीतने वाली टीम इतवार को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। एशिया कप का फाइनल में रसाई की जंग इस वक्त जारी है। दुबई स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स और टाइगर्स मध्य मुकाबिल हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 136 रन का हदफ दे दिया। जो टीम आज का मैच जीतेगी वो फाइनल में भारत के साथ खेलेगी। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में एंटी नारकोटिक्स आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। रीजनल डायरेक्टर एएनएफ ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में तुलबा को मंशियात के खात्मे में किरदार अदा करने के हवाले से आगाही फराहम की गई। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में एंटी नारकोटिक्स आगाही सेमिनार का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर एएनएफ ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने मुआशरे में मंशियात के खात्मे में किरदार अदा करने के हवाले से तुलबा को आगाही फराहम की। डिप्टी डायरेक्टर मेजर मोहम्मद नजीर, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मारिया अली और सीनियर प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सरवत हसन ने तुलबा को मंशियात के नुकसानात से आगाह किया। तकरीब में मंशियात के रोकथाम के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तुलबा ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को
मखसूस अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। रीजनल डायरेक्टर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने खिताब में कहा, जिंदगी इम्तिहान है और अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते दिखा दिए हैं। असल फैसला इंसान के हाथ में है। आज पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना है। नौजवान नस्ल को मंशियात की नई और खतरनाक इकसाम की तरफ माइल किया जा रहा है, जो मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। जो ड्रग्स की किस्में हैं कि जिसमें रिवाइवल नहीं है, पूरी की पूरी फैमिलीज मैंने देखी हैं कि जिनके बच्चे खुदा न खास्ता, एक बच्चा अगर ड्रग में चला गया है तो खुदा न खास्ता अब पूरी फैमिली उसमें इनगल्फ हो गई है। तो ये इस वक्त चैलेंजेस हैं हमारे दर। बाहर से भी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसा बताएं। इस मौके पर मेजर मोहम्मद नज़ीर ने खिताब करते हुए कहा, खुशी किसी दवा या मंशियात से हासिल नहीं की जा सकती। मंशियात डिप्रेशन कम करती हैं और ना ही सुकून देती हैं, बल्कि ये सिर्फ फरेब है। मंशियात वक्ती खुशी तो देती हैं मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं। मेरे बच्चों के जो कोई भी, देयर इज नो मेडिसिन विच कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जो है ना वो मेडिसिन के बगैर, इट इज़ मोर देन मेडिसिन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर खुश रहें, और ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ना बेटा ड्रग्स वाली, इसमें कोई सुकून नहीं है, कोई आपकी डिप्रेशन को काम नहीं करेगा, आपकी एंजाइटी को काम नहीं करेगा। ये इट विल एनहांस योर प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में। सीनियर प्रिंसिपल सरवत हसन ने स्टूडेंट्स को मंशियात जैसी लानत से दूर रहने की तलकीन की। ड्रग्स का सिर्फ नुकसान हम क्या कहें कि ये किस किस चीज़ को डैमेज कर देता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है, ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज करता है, ये हमारी सोशल हेल्थ को डैमेज करता है, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को डैमेज करता है। यानी इसके अंदर कोई खूबी नहीं है। हम चीज़ कोई भी बात करते हैं तो उसकी प्रॉस एंड कॉन्स लेते हैं, इसमें हमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। स्टूडेंट्स का कहना है, आज के सेमिनार से हमें ये सीखने का मौका मिला है कि नशे से दूर रहना है और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। जो हमारी न्यू जनरेशन नशा कर रही हैं उनसे वो हमें रोकना चाह रही हैं ताकि हम आगे जाके बर्बाद ना हो सकें, अपने वालिदैन के नाफरमान, और सबसे बड़ी बात कि अपने अल्लाह ताला के नाफरमान ना हो। पंजाब कॉलेज में आज जो हमने इवेंट अटेंड किया उससे हमें सीखने को मिला कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है, ख़ासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। सेमिनार में तुलबा और उस्ताज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनना ज़रूरी है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबे में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फाफ्ट यूनिवर्सिटी में आप सब के ज़ेर तमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है, जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हम ओवरली सेंट्रलाइज्ड मुल्क बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे 4 सूबे हैं, 25 करोड़ का हम मुल्क बन चुके हैं, और अभी तक हमने, जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कोई 33.7 मिलियन थी, 3.5 करोड़ से भी कम थी, और आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ तक पहुंच गई है। ये मसाइल की बात हुई आपके सामने। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को, जो 33 हैं, उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। पंजाब इस वक्त तमाम 3 सूबे मिला दें उनसे बड़ा बनता है। उसी लिहाज से वसाइल पंजाब को मिलते हैं, उसी लिहाज से गाली भी पंजाब को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ हम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान को देखें,
वो रकबे के लिहाज से माशाल्लाह इतना बड़ा है कि वहाँ कोई सहूलत आवाम तक पहुँच ही नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे यकीन है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और इस्लामाबाद से अलावा भी कई शहरों से होंगे। आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके शहरों के साथ क्या हुआ। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। शहरों में मसावी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। तो आप जहाँ अपने इंडिविजुअल आप अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, वहाँ ये भी सोचें कि मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। तो हमें ये सोचना है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो हम इज़्ज़त से इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से ये मसले हैं वो ये भी है कि हमारे पास ऑर्गेनिकली ग्रोन अप लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो कहीं और से आती है हमारी, उसको तो हमारे मसलों का पता ही नहीं है शायद। जब आप सूबे बनाएंगे, जब आपके 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, वो परफॉर्म करेंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकेंगे। उनकी ग्रोथ होगी जो ऑर्गेनिक होगी, कोई उन्हें पकड़ के नहीं लेके आएगा, वो खुद ग्रो करेंगे। अगर आप अगेन इंडिया की बात हम करते हैं, वहाँ पे एक चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया क्योंकि सिस्टम था कि जिसमें जो किसी सिस्टम में कोई आगे बढ़ सकता था। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप कभी इस पर रिसर्च करें। आपको बताएं, पंजाब में निजी एकेडमीज, कोचिंग और ट्यूशन सेंटर्स को रेगुलेट करने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून के रुकन अमजद अली जावेद का तालीमी इस्लाहात के लिए अहम कदम। पंजाब असम्बली में पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। पंजाब में निजी एकेडमीज, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स को कानूनी कवायदो ज़वाबित में लाने की तैयारी कर ली गई। पंजाब असम्बली में पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रमोशन एंड रेगुलेशन तरमीमी बिल मुस्लिम लीग नून के रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। बिल के मतन में कहा गया है कि गुज़िश्ता दहाई के दौरान पंजाब में निजी तौर पर ज़ेर इंतजाम अकेडमियों, कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन सेंटर्स की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। ऐसे इदारे पेशा वाराना तालीम का बाइस बनने वाले मुख्तलिफ इम्तहानात और इम्तहानात में तलबा की तालीमी कारकर्दगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल में लिखा गया कि ऐसे निजी इदारों की गैर मनज़्ज़म तरक्की इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसे इदारों के रेगुलेशन के लिए काबिल अमल इंतज़ामात जरूरी हैं। बिल की शिक नंबर 10 में जहां स्कूल का लफ्ज़ है वहां अकेडमी, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर का नाम भी शामिल किया जाए। बिल पर गौर खोज के लिए उसे मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेज दिया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान में तैनात आयरलैंड की पहली खातून सफीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सकाफत और मुआशी शोबों के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा, आप तारीख साज पहली सफ़ीर हैं, दुनिया में पाकिस्तान के हालात पर बातचीत करें। पाकिस्तान आपको हमेशा याद रखेगा। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बहुत मुतासर किया। हालिया सैलाब में बहुत तबाहकारी हुई। तमाम इदारे, हुकूमत, NGOs और मुखय्यर हजरात सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। आरिश सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल सतह पर मज़ीद अच्छा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करूँगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद अच्छे और खुशगवार होंगे। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी और चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए वफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत बुशरा अंजुम भट्ट ने सिंध फाउंडेशन का दौरा किया। मेहमानों ने ज़ेर इलाज बच्चों की इयादत की, उनमें तोहफ़े भी तकसीम किए। बानी और सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार और फाउंडेशन की इंतजामिया ने दोनों रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गिलानी के मरीजों के इलाज और मुआवजे की सहूलियात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन हर माह सैकड़ों मरीजों को
मुफ्त खून और इलाज की सहूलत फराहम कर रही है। अली हैदर गिलानी ने कहा कि सुंदस फाउंडेशन इंसानी खिदमत के मैदान में शानदार किरदार अदा कर रही है। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने कहा कि ये मेरा सुंदस फाउंडेशन का तीसरा दौरा है। मैं इदारे की खिदमात को सराहती हूँ। बानियो सदर मोहम्मद यासीन खान ने मौजूद मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की। आगे बढ़े और आपको बताएं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जुए की ऑनलाइन तशहीर करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ मुतहरिक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकरा कंवल उर्फ सिस्टोलॉजी, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला और मोहम्मद हुसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, जुए की ऐप्स की तशहीर और अवाम को बैटिंग उकसाने का इल्जाम। यूट्यूबर रजब भट्ट, हुरैरा और अनस के खिलाफ मुकदमात दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA लाहौर सवार अहमद की हिदायत पर मुकदमात दर्ज किए गए। तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज हुआ है। FIRs के मतन के मुताबिक यूट्यूबर्स ने वीडियो प्रमोशंस के जरिए अवाम को जुए की ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाया। अवाम की मेहनत की कमाई हथियाने के बाद लाखों रुपए के घपले सामने आए। सोशल मीडिया सरगर्मियों के जरिए अवाम को जाली ऐप्स में सरमायाकारी पर मजबूर किया गया। ऐप्स की वजह से अवाम को कसीर माली नुकसान हुआ और कौमी मईशत को धचका लगा। अवाम से करोड़ों रुपए बटोरे गए लेकिन मुनाफा वापस न किया गया। मुल्जिमान ने यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुआ ऐप्स की प्रमोशन की। सबूत के तौर पर वीडियोस और लिंक्स रिकॉर्ड में शामिल। मुल्जिमान कई नोटिस मिलने के बावजूद इंक्वायरी में शामिल न हुए। FIA लाहौर की टीम ने तहकीकात सब इंस्पेक्टर अली रजा के सुपुर्द कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज अवामी शिकायत और इंक्वायरी के बाद किया गया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सोहेब अहमद बर्द कहते हैं, पंजाब भर में तमाम महकमों के केसों की तफसील रोजाना अपडेट होगी। हर केस से मुतालिक महकमा कानून और पंजाब हुकूमत को रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। ऑटोमेशन सिस्टम से महकमे के मैनुअल सिस्टम और इंसानी मुदाखलत का खात्मा होगा। महकमा कानून में इंतजामी इस्लाहात लाने के हवाले से इजलास। सूबाई वज़ीर कानून सोहेब अहमद बर्द की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, एडिशनल सेक्रेटरी और PITB के अफसरान की शिरकत। सूबाई वज़ीर महकमा कानून को डिजिटल बुनियादों पर इस्तेमाल करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सोलिसिटर दफातर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दफातर और ला अफसरान के केसों की तफसील पर डिजिटल डैशबोर्ड कायम होगा। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुल्जिम मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिम को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुल्जिम ने शहरी को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 62 लाख रुपए हटाए। मुल्जिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा और कौम रकम वसूल करके रूपोश हो गया। मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। FIA कॉरपोरेट क्राइम सर्कल लाहौर की कार्रवाइयाँ, गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलविस 2 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। FIA की जानिब से गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद इमरान आमिर और मोहम्मद अहमद के नाम से हुई है। मुल्जिमान को लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। मुल्जिमों से हवाला हुंडी से मुतालिक दस्तावेजी और डिजिटल शवाहिद भी बरामद हुए। मुल्जिमों को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जिला कचहरी ने सोशल एक्टिविस्ट फलक जावेद का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। NCCI के हवाले करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। रिपोर्ट देखते हैं इस तफसीलात में। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दरखास्त पर समाअत की। मुल्जिमा फलक जावेद को NCCIA ने अदालत के रूबरू पेश किया। मुल्जिमा के वकील मियां अली इशफाक ने दलाइल देते हुए कहा कि NCCIA खुद ही शिकायत कनिंदा है और खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुकदमा कानून के मुताबिक दर्ज नहीं किया गया। अदालत फलक जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दे। मुल्जिमा के वालिद और वालिदा शामिल तफ्तीश होकर चले गए और मुल्जिमा को पेश न किया। अदालत ने मुल्जिमा का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आपको बताएं, पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम शराइत खत्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार कौंसिल्स तरमीमी एक्ट के रूल 6 और 175 के को मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक।
लाहौर हाई कोर्ट में लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें। जस्टिस खालिद इसहाक ने पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम शराइत खत्म कर दी। अदालत ने लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स तरमीमी एक्ट के रूल 6 और 175 के को मुअत्तल कर दिया। रूल 6 के तहत पंजाब बार काउंसिल के उम्मीदवार के लिए 5 साल की प्रैक्टिस लाजिम करार दी गई थी, जबकि रूल 175 के मुताबिक अगर उम्मीदवार दूसरे जिला से इलेक्शन लड़ता है तो नए जिला में 2 साल की प्रैक्टिस जरूरी थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक ने साबिक सदर कसूरवार फहद अकरम समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत के बाद फैसला सुनाया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। खातून से ज्यादती का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पाने वाले मुलजिम अमानुल्लाह को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबर गुल ने मुलजिम की अपील को मंजूर किया और अमरीकी सीनियर कानूनदानों के मुहावरों का भी हवाला दिया। मुद्दई के वकील के मुताबिक मुलजिम ने मुद्दइया के साथ ताल्लुकात कायम किए, जबकि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अक्टूबर 2016 में मुद्दइया के घर दाखिल हुआ और असलहे की बुनियाद पर उसे रेप का निशाना बनाया। गुजरात की ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को 2018 में उम्र कैद और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने नोट किया कि मुतासरा खातून का मेडिकल 11 रोज की ताखीर से किया गया और मेडिकल करने वाली डॉक्टर अदालत को मुतमईन न कर सकी और मुतासरा खातून के जिस्म पर कोई तशद्दुद के आसार नहीं मिले। बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने वाले मुजरिम की 3 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने सजा के खिलाफ अपील खारिज कर दी। अदालत ने मार्क्स दिए कि अगर बीवी पुरानी हो जाए तो क्या नई शादी की ग्राउंड बन जाती है? औरतें भी ऐसा करना शुरू हो जाएं तो मुआशरे का क्या हाल होगा? रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। बगैर इजाजत दूसरी शादी करने वाले मुजरिम की सजा के खिलाफ अपील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने मुजरिम मोहम्मद हुसैन की अपील मुस्तरद कर दी। फैमिली कोर्ट की मुजरिम को 3 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा बरकरार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने सजा माकूल वजूहात के साथ सुनाई है। अदालत ने मुजरिम के वकील से इस्तफसार किया कि अपील में सजा के खिलाफ आपकी क्या ग्राउंड्स हैं। वकील सफाई ने मौकफ अपनाया कि मोहम्मद हुसैन ने पहली शादी 1999 में और दूसरी शादी 2017 में की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर बीवी पुरानी हो जाए तो क्या नई शादी की ग्राउंड बन जाती है? अगर औरतें भी ऐसा करना शुरू हो जाएं तो मुआशरे का क्या हाल होगा? मुजरिम ने मौकफ अपनाया कि इसने पहली बीवी को बसाने का दावा भी दायर कर रखा है, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि ये दावा दूसरी शादी से पहले किया गया या बाद में। ताहम मुजरिम कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सका। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। इश्तिहारात के हवाले से कानून को कलअदम करार देने के लिए दायर दरखास्त की समाअत। हाईकोर्ट ने दरखास्त गुजार को वकील करके पेश करने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार खातून शहरी इशफा कामरान ने ज़ाती हैसियत में दरखास्त दायर की, जिसमें हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अदालत ने दरखास्त गुजार को वकील करने के लिए मोहलत दे दी और हिदायत की कि आप अपना वकील करके पेश हों ताकि वो कानून के मुताबिक अदालत की माउनत करें। दरखास्त गुजार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आवाम के पैसे ज़ाती तशहीर पर खर्च नहीं किए जा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका केस पेश करने का तरीका मुनासिब नहीं। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक कहते हैं, पंजाब की कोई गली अब कच्ची नहीं रहेगी। 200 शहरों में सीवेज सिस्टम और बारानी पानी के ज़खायर बनेंगे। स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों की बहाली भी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास हुआ। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और एडिशनल सेक्रेटरी अहमद कैफी की शिरकत। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तमाम शहरों में डिस्पोजल स्टेशन की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। सोलराइजेशन भी करेंगे। PDP पर 25 अक्टूबर से अमली काम शुरू हो जाएगा। PND बोर्ड फेज़ 1 में 51 शहरों के PC1 की मंजूरी दे चुका है। पहला मरहला 18 से 24 माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत इस मेगा प्रोजेक्ट पर 304 अरब रुपए खर्च कर रही है। आपको बताएं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 विंडो सर्विस में आवाम को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। वासा और टीपा के NOC समेत तमाम चलान LDA के 1 विंडो पर ही दस्तयाब होंगे। इससे पहले अगर किसी इमारत का नक्शा पास करवाना होता तो एप्लीकेशन सर्टिफिकेट या NOC लेना होता तो शहरियों को वासा और टीपा के दफातर में बार बार जाना पड़ता। चलान लेने के लिए भी अलग अलग इदारों का रुख करना पड़ता था। LDA ने 1 विंडो पर ही वासा और टीपा के NOC और चलान की सहूलत फराहम कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।